Hey everyone, today let's talk about famous designer अनीता डोंगरे, जिन पे अब एक इंडिपेंडेंट डिजाइनर ने काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। इस डिजाइनर ने इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड करके अपनी 2023 की ओरिजिनल कलेक्शन को अनीता के बिल्कुल रीसेंट कैंपेन से कंपेयर किया है। और सबसे आयरॉनिक बात यह है कि कैंपेन का नाम भी एग्जैक्टली सेम है। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर ये छोटे इंडिपेंडेंट डिजाइनर के एक्सप्लॉयटेशन और प्लेजरिज्म का एक बड़ा इश्यू है? तो सांची ने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड की। उस वीडियो में बताया कि उन्होंने 2023 में एक कलेक्शन लॉन्च किया था जो टेनिस और फैशन के इंटरसेक्शन पर बेस्ड था और उस कलेक्शन का नाम था लव ऑल। अनीता डोंगरे का जो कैंपेन है उसका नाम भी लव ऑल है। अब सांची यहाँ पे काफी मैच्योर तरीके से अपनी बात शुरू करती है। वो खुद ये एडमिट करती है कि टेनिस एक शेयर्ड विजुअल लैंग्वेज है और लव ऑल एक कॉमन टेनिस टर्म है। कोई भी दो क्रिएटिव टीम्स इंडिपेंडेंटली सेम आइडिया पर पहुंच सकती है। यानी सांची शुरू में ही ये क्लियर कर देती है कि वो ये नहीं कह रही कि सिर्फ टेनिस थीम को यूज करने का कॉपीराइट उनके पास है। लेकिन फिर आता है ट्विस्ट, वो चीज जो इस पूरे मामले को कोइंसिडेंस से उठाकर एक सीधा सस्पिशियस केस बना देती है। सांची ने अपनी रील में बताया कि वो इतनी परेशान और इतनी अपसेट क्यों है। कुछ समय पहले अनीता डोंगरे की क्रिएटिव टीम के एक प्रोमिनेंट मेंबर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर @लिजर और स्पोर्ट्स रेफरेंस के लिए रिकमेंडेशंस मांगी थी। सांची की एक फ्रेंड ने वहां पर सेम सिस्टर्स की कलेक्शन की पोस्ट शेयर की थी। सेम सिस्टर्स सांची के ब्रांड का नाम है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि अनीता डोंगरे की टीम के उस मेंबर ने उन रेफरेंसेस को पर्सनली एक्नॉलेज भी किया था। सांची ने अपनी रील पे ये सवाल उठाए, I don't know what happened after the reference was sent, and I don't know if my work influenced the campaign at all. But when a massive multi-crore label uses the exact same theme, the exact same vibe, and the exact same ironic name, after your work was literally sent to their team as a reference, it stops feeling like an innocent coincidence. In 2023, I made this, and 3 years later, Anita Dongre made this. My collection is a juxtaposition of tennis, sport, and Indian fashion. I called it Love All. The campaign for Anita Dongre's latest collection is also themed around the juxtaposition of tennis and Indian fashion, and also called Love All. My first reaction was obviously, what the f***? But then I took a closer look and started questioning myself. Their collection takes Indian wedding wear and occasion wear into the tennis world, while mine is an athleisure-inspired exploration of Indian textiles. And tennis is in mine, athleisure is in mine, and love all is a common tennis term. So maybe two creative teams explored the same idea? I could have left it there. But about a year ago, a significant member of Anita's creative team from the campaign had put out an Instagram story asking for athleisure recommendations. And a friend of mine shared posts from my collection, which were personally and specifically acknowledged by them. And this is what makes it difficult for me. I don't know what happened after the references were sent, and I don't know if my work influenced the campaign at all. Similar ideas can happen independently, but it feels different when you know your work was clearly seen by somebody significant involved in the creative campaign beforehand. तो यहाँ पर एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अगर आपकी टीम के पास एक छोटे डिजाइनर का काम एज ए रेफरेंस गया हो और थोड़े दिन बाद आपका ब्रांड वही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, वही थीम और वही नाम लेकर मार्केट में उतर जाए, तो क्या आप इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस बोल सकते हो? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कॉर्पोरेट एथिक्स पर। और सांची के हस्बैंड ने रेडिट कम्युनिटी पर भी ये चीजें पोस्ट की थी। उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि उन्होंने अपनी वाइफ को सालों तक दिन रात मेहनत करते हुए देखा है। स्लो फैशन में हर एक पीस इंडिविजुअली कस्टमाइज होता है, इमोशनली और क्रिएटिवली अपना सब कुछ डालना पड़ता है। और जब एक बड़ा जायंट आकर आपका कॉन्सेप्ट उठा ले तो कितना हेल्पलेस फील होता है। He quoted, "When she first told me about all this, I could very clearly sense the vacancy in her voice. I remember her saying stuff like, it's all pointless and I feel invisible and why should I even try? Made me pretty sad." Now just imagine एक छोटा क्रिएटर जो अपनी जान लगा रहा है मार्केट में सरवाइव करने के लिए, जब वो देखता है कि एक मल्टी करोड़ लेबल बिना किसी शर्म के उनका कॉन्सेप्ट और नाम उठाकर ले गया, तो इससे एक इंसान डिमोटिवेट हो ही जाता है। तो इस पोस्ट में सांची के हस्बैंड ने ये क्लियर किया है कि वो कोई दावा नहीं कर रहे कि हर एक स्टिच कपड़े यहाँ पे कॉपी है, लेकिन यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा टोन डेफ और वियर्ड लगी वो है द नेम इटसेल्फ, लव ऑल। अब थोड़ा टाइमलाइन और डिटेल्स में जाते हैं। सांची रावल की ब्रांड सेम सिस्टर्स ने अपना ये टेनिस और रैकेट स्पोर्ट्स थीम्ड कलेक्शन 2023 में लॉन्च किया था, मतलब सालों पहले। और अब अनीता डोंगरे का रीसेंट कैंपेन आता है जिसका नाम बिल्कुल सेम है, लव ऑल, और थीम भी वही है, टेनिस कोर्ट एस्थेटिक्स, व्हाइट एंड पेस्टल स्पॉटी चिक वाइब्स, और वही पुराना कॉन्सेप्ट। सांची रावल ने अपने वीडियो में एक और डिजाइनर का नाम लिया है, अदा बाई मेहर। मेहर ने भी पब्लिकली कॉल आउट किया है कि उनके कैंपेन के एस्थेटिक्स, यहाँ तक कि कैमरा एंगल्स और शॉट्स तक को अनीता डोंगरे की टीम ने कॉपी किया है।
अदा ने भी एक बहुत मैच्योर तरीके से एक डिस्टिंक्शन बनाया। उन्होंने कहा कि वो ये नहीं कह रही कि अनीता डोंगरे ने कपड़े कॉपी किए हैं, लेकिन जो विजुअल लैंग्वेज, कंपोजिशन और कैमरा एंगल्स है वो eerily सिमिलर है। She quoted, "Small designers have to grovel and beg and borrow and steal just because we are a newer brand to make our work stand out." Went live in March, and this is Anita Dongre's campaign that went live this month, I think. And I've got a thing or two to say, and I know I'm messing with the big guys, but let's get into it. So do I think they copied me? No. Do I think it was inspired by my campaign? Absolutely, 110%, to the extent that they've used the same shots. We did the shots of the left and the right. They're doing the same thing. And again, like I said, all art is inspired. That's not what I'm mad about. But it's the way these campaigns are perceived that irks me, because it's a bigger name. And it's hurtful because we put a lot of work into it, and we still have to grovel and beg and borrow and steal just because we're a newer brand. And I don't think that's fair. सोचो, एक तरफ साची रावल जिनका 2023 का कलेक्शन और नाम लव ऑल सेम टू सेम उठा लिया गया, और दूसरी तरफ मेहर तूर जिनकी कैंपिंग एस्थेटिक्स और विजुअल फ्रेमिंग को कॉपी कर लिया गया। मतलब अनीता डोंगरे की टीम ने एक नहीं बल्कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स की क्रिएटिव बाउंड्रीज से इंस्पिरेशन के नाम पर माल उठा लिया। साची के हस्बैंड ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हाईलाइट किया। He quoted, "My wife's collection came out in 2023, several years before both. But I don't think my wife wants to play the who's the bigger victim game." Ada by Meher is mentioned in the video as well, and I feel for her too. I'm hoping they can both speak as a collective for smaller designers. So yeah, यहाँ पे एक अकेला केस नहीं है, एक नहीं दो इंडिपेंडेंट ब्रांड्स ये कह रहे हैं कि उनका काम उठाया गया है, और जब उन्होंने इस पर आवाज उठाई तो लोगों के रिएक्शंस भी देखने के लायक थे। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कमेंट सेक्शन वाज सेइंग कि पब्लिक भी अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखा रही है। ऑल्सो FUCK अनीता डोंगरे एंड ऑल रिच पीपल हु स्टील फ्रॉम कॉमनर्स आइडियाज, डिजाइन्स, पैटर्न्स, मनी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे गुस्सा साफ दिख रहा है। Another user says, "My heart aches when seeing Anita, who I call my mentor, back when I used to work for her, do this." इमेजिन, जिस इंसान को आपने अपना मेंटर माना हो, जिसके अंडर आपने काम किया हो, जब वो ऐसी हरकत करे तो कितना बुरा लगता होगा। एक और यूजर लिखते हैं, "I almost feel more offended that she didn't even change the name. Almost like she's too small and no one will care." तो यही है उनका माइंडसेट। ये बड़े लग्जरी हाउसेस या लेगेसी डिजाइनर्स ये सोचते हैं कि हम इतने बड़े हैं कि कोई छोटा क्रिएटर हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर हमने नाम भी सेम रख दिया तो लोग हमारी ही तारीफ करेंगे और छोटों की आवाज दब जाएगी। ये एंटाइटलमेंट नहीं है तो और क्या है। एंड ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखें तो फैशन इंडस्ट्री में ये एक रियल प्रॉब्लम बन चुकी है। बड़े बड़े डिजाइनर हाउसेस जो खुद को हाई फैशन के मैसिया मानते हैं, उनकी क्रिएटिव टीम्स दिन रात इंस्टाग्राम स्ट्रोल करती है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को स्टॉक करती है, इंडिपेंडेंट सस्टेनेबल ब्रांड्स के मूड बोर्ड्स देखती है, और फिर वही आइडियाज अपने हाई एंड स्टूडियोज में इन हाउस इनोवेशन बोलकर बेच देती है। अकाउंट्स जैसे डाइट सबिया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसे ही हर सुबह सबकी क्लास लगाते हैं जो ऐसे डिजाइन्स चोरी करते हैं। तो डाइट सबिया एक ऐसा अनोनिमस इंडियन इंस्टाग्राम फैशन वॉचडॉग अकाउंट है जो इंटरनेशनल अकाउंट डाइट प्राडा की तरह काम करता है। ये फैशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्लेजरिज्म, डिजाइन लिफ्टिंग और गंदी कॉपीज को खुल के कॉल आउट करने के लिए फेमस है। ये उन मेजर डिजाइनर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और स्टाइलिस्ट का नाम लेकर उन्हें शेम करता है जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स, लोकल आर्टिसन या इंटरनेशनल हाउसेस का काम चुराते हैं। तो ये इसी बात को हाईलाइट करता है कि सोशल मीडिया पर अकाउंटेबिलिटी कैसे काम करती है और कैसे ये वॉचडॉग ट्रैक करते हैं कि बड़े मल्टी करोड़ लेबल्स कैसे छोटे, कम जाने माने क्रिएटर्स के कॉन्सेप्ट को लिफ्ट करते। इसी से रिलेटेड एक और यूजर कमेंट करते हैं, "All big business brands keep taking ideas from local artisans, local talents. If they can't buy them out, they just outright steal their ideas and put their brand tag and flood the socials. And this is exploitation." जब आप एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हो, आपके पास क्रोर्स का बजट है, मार्केटिंग टीम है, मॉडल्स है, तो क्या आपके पास एक ओरिजिनल आइडिया जनरेट करने के लिए पैसे या अकल नहीं है, या फिर चोरी करना ज्यादा आसान पड़ता है? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल एथिक्स पर भी उठता है। इंस्पिरेशन और आउटराइट कॉपिंग के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है। इंस्पिरेशन तब होती है जब आप किसी चीज से सीखकर अपना कुछ नया बनाते हो। कॉपिंग तब होती है जब आप थीम, वाइब, एस्थेटिक और यहाँ तक कि कलेक्शन का नाम तक सेम टू सेम उठाकर चिपका देते हो। अनीता डोंगरे जैसे ब्रांड्स खुद को सस्टेनेबिलिटी, ग्रास रूट्स, एम्पावरमेंट और इंडियन आर्टिसंस के चैंपियन के रूप में मार्केट करते हैं। पर जब आप खुद उन्हीं ग्रास रूट्स के छोटे क्रिएटर्स के साथ इतना गलत कर रहे हो, जो अभी मार्केट में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका ये सस्टेनेबल और एथिकल होने का ढिंडोरा पीटना एक ढोंग बन जाता है। एक कमेंट में किसी ने बहुत सही लिखा था, "अनीता डोंगरे इज नॉट मेकिंग द कलेक्शन हरसेल्फ, दिस इज समवन हु वर्क्स फॉर हर
that has done this. I hope Anita really looks at this and actually gives consequences. And ये पॉसिबल है कि अनीता डोंगरे खुद हर कैंपेन डिजाइन नहीं करती होगी, उनकी क्रिएटिव टीम, उनके मैनेजर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन आखिर में ब्रांड किसका है, फेस किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी टॉप लेवल पर ही आती है. अगर आपके हाउस से ऐसी अनएथिकल चीजें निकल रही है और आप चुपचाप बैठे हो तो आप भी बराबर पार्टनर हो इस क्राइम के. तो द कंक्लूजन ऑफ दिस मैटर इज सिंपल. छोटे क्रिएटर्स इनविजिबल है. ये जो रेडिट पर आवाज उठी है ये सिर्फ एक कपल की या ब्रांड की कहानी नहीं है. ये हर उस इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की आवाज है जिसका काम बिना कंसेंट के उठा लिया जाता है. हम एज कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं? जब हम 50,000 या 5 लाख रुपए का लहंगा खरीदने जाते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं. क्या हम एक ऐसे ब्रांड को पैसा दे रहे हैं जो मेहनत करने वाले छोटे क्रिएटर्स को क्रश कर रहा है, या हम उन इंडिपेंडेंट लेबल्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो सच में अपना ब्लड, स्वेट और टीयर्स डाल रहे हैं. इट्स टाइम कि हम इन बड़े डिजाइन हाउसेस को कॉल आउट करें. अनीता डोंगरे के ब्रांड को आगे आकर इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए, पब्लिक अपॉलॉजी देनी चाहिए. और साची रावल जिसका ब्रांड सेम सिस्टर एंड मेहर जिसका ब्रांड अदाबाई मेहर जैसे क्रिएटर्स को उनका राइटफुल क्रेडिट और रिस्पेक्ट देनी चाहिए. सो या व्हाट आर योर थॉट्स? इज दिस जस्ट अ हार्मलेस कोइंसिडेंस या फिर एक ब्लंडर्ड कॉर्पोरेट कॉपीराइट थेफ्ट? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसी अगली पॉडकास्ट में. सी यू इन द नेक्स्ट. बाय.